हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जतिन चोपड़ा और मैं आपकी क्लासेस लेता हूँ अकाउंटेंसी की। और हमने स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द बिजनेस। अगर आपने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप जाके वो मेरा लेक्चर देख लीजिए। और अब हम सेकंड लेक्चर इस चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। किस तरीके से हम गुडविल की जर्नल एंट्रीज करते हैं वो देखेंगे हम आज की क्लास में। तो लिखो मेरे साथ, टॉपिक का नाम है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है बेटा, चलो अब एक इमेजिनरी कंडीशंस हम ले रहे हैं और एक नाम मैं असाइन कर रहा हूं पार्टनर्स को ताकि हमारे को समझने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। हम उसी नाम से चलेंगे। ऑब्वियसली अगर क्वेश्चंस में नाम अगर अलग हो गए तो हम अलग नाम लिख लेंगे। तो यहां पर मैंने एक अजम्पशन लिया है, ए एंड बी आर ओल्ड पार्टनर्स और इनको कंपनी देने के लिए एक न्यू पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट हुआ है। ये हमने एक असम्पशन ले लिया और इसी के बेसिस पर अब हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलो बेटा देखना, अब जरा ध्यान से मेरी कहानी आपने सुननी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लेके आ रहा हूं अब। तो ये चीजें इन डेप्थ हैं किताब के अंदर, बुक्स के अंदर। तो अगर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है तो ये मेरी चीजें आपको सुननी पड़ेंगी। देखो, when a new partner is admitted into the business C, तो वो अपना प्रॉफिट का शेयर लेगा किससे? A एंड B से। अब A और B जो पुराने पार्टनर्स हैं वो ये सोचेंगे कि हम अपना प्रॉफिट का शेयर नए पार्टनर को क्यों दें? Why would we give our share to a new partner? आप कहेंगे बदले में कैपिटल ला रहा है। अरे वो कैपिटल तो बेटा फर्म के लिए ला रहा है, ए और बी के लिए कैपिटल थोड़ी ला रहा है। वो जो कैपिटल है वो तो फर्म के लिए लेके आया है, पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो ए और बी को पर्सनली तो नुकसान हो रहा है। हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन के व्यू ऑफ पॉइंट्स आप देखोगे तो ए और बी को फायदा हो रहा है, कैपिटल आ रही है, बिजनेस की ग्रोथ होगी, स्केल बढ़ेगा एंड बड़ी सारी चीजें होने वाली हैं, प्रॉफिट्स भी फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं। मगर आज एट अ टाइम ए और बी इज सैक्रिफाइसिंग, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो ए और बी क्या बोलते हैं कि बदले में हमें कॉम्पनसेशन चाहिए। ये वर्ड मेरा आपने याद रखना है। ए एंड बी आर सैक्रिफाइसिंग देयर पार्ट ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो वो न्यू पार्टनर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सी ब्रिंग सम अमाउंट so that you can compensate A and B। श्योर। और इसी के ऊपर हमारा पूरा टॉपिक है जिसका नाम है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो पहली चीज आपने समझनी है कि C जो है एक नया पार्टनर घर से कुछ पैसे लेके आएगा, जिस पैसे को हम नाम देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। श्योर। अभी मैं इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। वो घर से कुछ पैसे लेके आएगा जिसका नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो पैसे जो वो घर से लेके आएगा वो देगा वो ए एंड बी को। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्यों देगा? क्योंकि ए और बी ने सैक्रिफाइस किया है और अपना हिस्सा किसको दिया है बेटा? सी को दिया है। तो उनको बदले में कॉम्पनसेशन चाहिए, मुआवजा चाहिए। और वो मुआवजा उनको कौन देगा? सी, नया पार्टनर जिसको फायदा हो रहा है। तो सी अपने घर से कुछ पैसे लेके आ रहा है। तो हम यहां से अब स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे साथ आप लिखोगे केस 1। व्हेन न्यू पार्टनर, अच्छा हमने इसका नाम दे दिया है सी, बाकी बुक्स में नाम अलग अलग भी हो सकते हैं। When new partner C brings his share of, नाम हमने क्या दिया इसका? प्रीमियम फॉर गुडविल। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आगे बोलेंगे PFG। PFG बेटा। When he brings his share of premium for goodwill in cash,
जब वो अपना गुडविल का शेयर कैश में लेके आया तो जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। अब इसमें पहली तो चीज आपको ये समझनी है कि हम इसमें ना तो ए है, ना बी है और ना सी है। हम कौन है बेटा? पार्टनरशिप फर्म है। वी आर पार्टनरशिप फर्म। हम एक पार्टनरशिप फर्म है और अब हमारा काम क्या है? हमने सी से पैसे लेने हैं और वो पैसे हमने किसको देने हैं बेटा? ए एंड बी को देने हैं। तो वी आर एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएट। हम मतलब कौन? फर्म। हम एक इंटरमीडिएट एक्ट कर रहे हैं और वो इंटरमीडिएट एक्ट करके हम पैसे सी से ले रहे हैं और किसको दे रहे हैं बेटा? ए और बी को दे रहे हैं। देखो जर्नल एंट्री आ गई, ये देखिए मेरे साथ। बैंक अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। इजी सी एकदम जर्नल एंट्री है ये। बैंक अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब घर से जो पैसे सी लेके आ रहा है वो पैसे हम किसको देने वाले हैं बेटा? ए एंड बी को देने वाले हैं। ऑब्वियसली कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्यों? क्योंकि जितना जितना ए और बी ने सैक्रिफाइस किया है उतना उतना ए और बी को कॉम्पनसेशन मिलने वाला है। तो बैंक अकाउंट के आगे मैं लिखता हूं सीज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये कैसे आता है इसको भी अभी कैलकुलेट करेंगे बाद में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल और बस एक हमने वर्ड जोड़ दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल इज क्रेडिटेड एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इज डेबिटेड। वेरी इजी, बड़ा आसान सा टॉपिक है। तो पहला पार्ट आप समझ गए हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, हमने पैसे लिए सी से, किस चीज के? प्रीमियम फॉर गुडविल के, और वो पैसे हमने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उनको बदले में कॉम्पनसेशन मिल रहा है। सपोज अगर ए और बी ये पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज योर फर्स्ट एंट्री, दिस इज योर सेकेंड एंट्री। ए और बी ये वो पैसे विड्रॉ ड्रॉइंग्स कर लेते हैं, तो हमने सिंपल ड्रॉइंग्स की एंट्री पास आउट करनी। ये देखो मेरे साथ थर्ड एंट्री बेटा, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पर हम लिखेंगे इफ पार्टनर्स withdraw capital, withdraw the amount that is received by them। तो जो सेकेंड एंट्री में हमने उनको पैसे दिए हैं, पैसे दिए का मतलब अगेन वही आता है, मैंने बहुत बार पहले भी ये चीज़ समझा रखी है। सेकेंड एंट्री में जो हम ए और बी को पैसे दे रहे हैं, हम उनको बेटा कैश में नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? उनके कैपिटल अकाउंट में प्लस कर रहे हैं। देखो उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया और उनके कैपिटल अकाउंट में हमने प्लस कर दिया, और उनको क्या बोला? हमने तुम्हारे कैपिटल में प्लस कर दिए, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है ए और बी, अपने पैसे विड्रॉ कर लो, ड्राइंग्स कर लो। देखो कर लिए। तो ये एंट्री इफ लगाए, इसका मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी हैं तभी हम ये वाली एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम ये वाली एंट्री नहीं करेंगे। श्योर? अब एक एंट्री इसमें और आती है, उसको भी आगे मेरे साथ देखना है आपने। ये हमारी बैलेंस शीट किसकी? ए और बी की ओल्ड बैलेंस शीट। सी के एडमिट होने से पहले जो बैलेंस शीट बनती है उसको हम बोलते हैं ओल्ड, पुरानी बैलेंस शीट। और यहां पर बेटे क्या पड़ा हुआ है? गुडविल पड़ा हुआ है एसेट साइड पे। तो इफ देयर इज एन एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स मींस बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, अगर बैलेंस शीट के अंदर पहले से कोई गुडविल पड़ी हुई है ए और बी की बैलेंस शीट के अंदर, तो वो गुडविल हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और हैज टू बी रिटर्न ऑफ। डिस्ट्रीब्यूट करनी है पुराने पार्टनर्स में। बड़ा आसान सा रीजन है, क्योंकि सी तो आज एंटर हुआ है। सी चाहता है कि पिछली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं
गुडविल है, चाहे तुम्हें फ़ायदे हैं, चाहे तुम्हें नुकसान है, वो तुम आपस में बांटो। मैं तो आज एंटर हुआ हूं, मैं सब शेयर करूंगा तुम्हारे साथ, एसेट्स लायबिलिटीज, मगर आज के बाद, आज से पहले का काम मेरा नहीं है। तो आज से पहले अगर कोई गुडविल पहले से बैलेंस शीट में पड़ी हुई है तो हमें उसे क्या करना है बेटा, राइट ऑफ करना है, फिनिश करना है। और ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने भी बोला है कि इफ देयर इज एन एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स, इट हैज टू बी रिटन ऑफ, इट हैज टू बी फिनिश्ड इन द बुक्स बिफोर अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। तो ये देखें मेरे साथ, फोर्थ एंट्री इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है बेटा, अब ये गुडविल आपने मेरे साथ देखना है कि ये कौन सी गुडविल होती है। दिस इज एग्जिस्टिंग गुडविल इन बुक्स। बुक्स का मतलब क्या होता है बेटा, बैलेंस शीट। बुक्स का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट। तो एग्जिस्टिंग गुडविल इन बुक्स, बुक्स मतलब बेटा बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड फर्म। तो अगर पहले से कोई गुडविल पड़ी है तो उसको हमने क्या करना है, इसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ करना है इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो अगर पहले से हमारे पास कोई गुडविल पड़ी है तो हम उसको राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। अब ये 4 एंट्रीज मैंने आपको सिखा दी। इसमें से थर्ड एंट्री जो है, ड्राइंग्स की एंट्री जो है, वो तभी करेंगे अगर क्वेश्चन हमें ये बताएगा। अगर क्वेश्चन नहीं कह रहा तो हम वो थर्ड वाली एंट्री को एटलीस्ट छोड़ सकते हैं, बाकी 3 तो करनी ही हैं। अब ये चारों एंट्रीज जो हैं वो एक ही डेट पर पास होती है, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। तो आप कभी भी कर सकते हो, मतलब पहले एंट्री फर्स्ट कर लो, बाद में कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी जो मैंने एंट्रीज बोर्ड पर लिखी हैं बेटा, ये गुडविल की एंट्रीज हैं। पार्टनर घर से कैपिटल भी लेके आएगा, उसकी हम एडिशनल एंट्री करने वाले हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए इसका एक क्वेश्चन भी करते हैं। मेरे साथ आप क्वेश्चन लिखेंगे। अब पहले मैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर रहा हूं। A, B 3:2, C is admitted for 1/4 शेयर। ठीक है बेटा, फुल स्टॉप। C brings 80,000 as capital and 5,000 as his share of premium for goodwill। शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर ली मैंने। as his share of premium for goodwill which is withdrawn by old partners। एक लाइन इसमें और डालते हैं, goodwill exist in books rupees 500। ठीक है बेटा, तो अब इसमें सबसे पहले आती है हमारी जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले तो हम करते हैं गुडविल की जर्नल एंट्रीज, जो आपने बहुत पहले ही पढ़ रखी हैं। कैपिटल की जर्नल एंट्रीज जो आपने पहले से ही पढ़ रखी है। कहां पर, वो पिछली क्लास के अंदर। C brings 80,000 एज कैपिटल। सी जो है वो 80,000 रुपये कैपिटल लाया। ये आपने क्लास 11th में पढ़ ली थी। जब कोई ओनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हम भी वही काम कर रहे हैं। ये कैपिटल की जर्नल एंट्रीज हैं जो आपने पहले पढ़ी, मैंने नहीं सिखाई है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली एंट्री हो गई फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 80,000। अब ये वाली जो जर्नल एंट्री है ये मैंने बैंक अकाउंट से पास आउट करी है। आप चाहो तो कैश अकाउंट भी लिख सकते हो, आप चाहो बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो। इट्स टोटली योर चॉइस, आपकी मर्जी है, अनलेस अदरवाइज इट इज स्पेसिफिक इन द क्वेश्चन।
क्वेश्चन कह रहा है कि चेक से पैसे लाए फिर तो बैंक करना पड़ेगा, क्वेश्चन कह रहा है कैश में पैसे लाए तो फिर कैश करना पड़ेगा, बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ऐसे आपके पास चॉइस आ गई। ये कैपिटल की एंट्री है, इसका गुडविल से बेटा कोई लेना देना नहीं है। अब वो 5,000 रुपए गुडविल के भी लेके आया, ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू PFG, फिर उसके बाद PFG अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल टू B कैपिटल। कितने लाया बेटा? 5,000 रुपीज, और इस 5,000 रुपीज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर। और अब इसमें हम सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑब्वियसली अलग से निकालेंगे। इसके अंदर A और B का रेशो है 3:2, C एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए। अब पहले आपका काम क्या होगा कि आप न्यू PSR निकालोगे, फिर उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे। क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि ये केस 1 है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी सेम, फिर भी आप केस 1 की हेल्प से ये सारा प्रोसेस कर सकते हो। तो इसको मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3,000 एंड 2,000 रुपीज। श्योर? ये तो कैपिटल की एंट्री, ये गुडविल लाने की एंट्री, और वो जो गुडविल A और B में डिस्ट्रीब्यूट करी है उसकी एंट्री ये रही। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। ये जो गुडविल थी वो A और B ने विड्रॉ कर ली, ड्रॉइंग्स कर ली। तो उन्होंने विड्रॉ कर ली है 5,000, और उनको जितने भी पैसे मिले थे 3,000 2,000 उन्होंने विड्रॉ कर लिए बेटा। अब उसके बाद एक और भी चीज दे रखी है, गुडविल एग्जिस्ट इन बुक्स। बुक्स बैलेंस शीट के अंदर भी पहले से गुडविल पड़ी हुई है, और अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर पहले से पड़ी हो तो उस पर हक सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का है, या वो एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, कूड़ा है, डायमंड है, चांदी है, कुछ भी है, बट उसके ऊपर हक तो सिर्फ बेटा ओल्ड पार्टनर्स का है। तो लो जी, हमने उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या इसको हम नाम देते हैं राइट ऑफ कर दिया। ये 500 रुपीज, और इसको हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया विच इज ऑल्सो 3:2, तो ये आ गया 300 एंड 200। तो वेरी इजी क्वेश्चन, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। 5 जनरल एंट्रीज हैं, मगर नॉर्मली आप ये जो फर्स्ट और सेकंड जनरल एंट्रीज है इसको क्लब करके एक ही साथ कर सकते हैं, टाइम बचता है। फ्यूचर के अंदर हम जो लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, ये सारा काम जो वर्किंग नोट्स में करेंगे उसमें भी हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। श्योर? ये हो गया हमारा केस 1। अब आ जाते हैं हम केस 2 पर। लिखो बेटा, केस 2 के अंदर when new partner is unable to bring his share of PFG, premium for goodwill, in cash। ये रहा हमारा सेकंड केस। बस अगर आपने ये 2 केसेस कर लिए तो बहुत है, फिर भी मैं इसमें 6-7 केसेस हैं टोटल, वो आपको कराऊंगा थोड़े से मिसलेनियस टाइप, बट जो फोकस है दैट इज ऑन फर्स्ट 2 केसेस। नया पार्टनर को घर से पैसे लेके आने थे, मगर अब नया पार्टनर वो घर से पैसे लेके नहीं आ सकता, उसके पास पैसे नहीं हैं, या ड्यू टू सम प्रॉब्लम वो नहीं लेके आ सकता। तो अब हम क्या करेंगे? हम एज अ फर्म क्या करेंगे? हमारा काम बड़ा आसान से, हम उसे बख्शेंगे नहीं। हम क्या करेंगे? हम उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे निकालेंगे। ये देखो मैंने क्या लिखा है बेटा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और वो पैसे हम A और B के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। ये मैंने लिख दिया सीज शेयर ऑफ PFG। तो हमने क्या करना है? सिर्फ C का कैपिटल अकाउंट कम करना है और A और B का कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है। तो हमने C के कैपिटल अकाउंट से पैसे निकाले और A और B के कैपिटल अकाउंट में डाल दिए।
मतलब कैपिटल तो लाएगा ही ना बेटा, तो हम कैपिटल में से पैसे निकाल लेते हैं। अच्छा, कुछ टीचर्स यहाँ पर करंट अकाउंट भी लिखते हैं कैपिटल की जगह, वो भी सही है, गलत वो भी नहीं है। वी क्रिएट अ सेकेंड अकाउंट दैट इज नोन एज करंट अकाउंट, वो भी अप्रोच सही है, कुछ क्वेश्चंस में वो जाएगी। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में करंट आता है, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल आता है, और धीरे धीरे हम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे कैपिटल और करंट दोनों आप लिख सकते हो, सी में, सिर्फ सी में दोनों अप्रोचेस सही हैं। और फिर से एक चीज़ वही करते हैं कि इफ़ देयर इज एन एग्जिस्टिंग गुडविल, अगर बैलेंस शीट के अंदर पहले से कोई गुडविल पड़ी हुई है तो उसको हमने राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। इसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ ओल्ड रेशियो। ये हो गया एग्जिस्टिंग गुडविल इन बुक्स। बुक्स का मतलब बेटा बैलेंस शीट। श्योर? तो सिर्फ दो एंट्रीज हैं, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी एंड ए बी टू गुडविल। श्योर? इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन, A and B 3:2, C is admitted for 1/4 share. C brings 80,000 as capital but could not bring his share of PFG ₹5,000। तो उसको जो गुडविल के पैसे 5,000 रुपये लेके आने थे वो नहीं लेके आया। अब वो पीछे टक 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 की आवाज़ आ रही होगी। ये हमारे पड़ोसी थोड़े से शांत व्यवहार के हैं, तो इनको आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो। ठक 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 की आवाज़ आती रहती है। यहाँ पर साल में 12 महीने 13 महीने 14 महीने काम ही चलता रहता है। चलो आगे चलते। Goodwill exist in books ₹500। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो सी है बेटा वो कैपिटल लेके आया 80,000, उसकी जर्नल एंट्री हम कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 80,000। इसका गुडविल से कोई लेना देना नहीं है, ये कैपिटल की टिपिकल एंट्री है। और सी, क्योंकि उसे 5,000 रुपये घर से लेके आने थे मगर वो नहीं लाया, इसीलिए अब हम क्या करने वाले हैं, उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे निकालने वाले। ये देखो बेटा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो C का कैपिटल अकाउंट हमने कम किया और A और B का कैपिटल अकाउंट हमने बढ़ा दिया। कितने से बेटा? 5,000 रुपीज से, इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, विच इज अगेन 3:2। और एग्जिस्टिंग गुडविल भी पड़ी हुई है। एग्जिस्टिंग गुडविल, पहले से बैलेंस शीट के अंदर कुछ गुडविल है तो उसको हम क्या कर देंगे बेटा? राइट ऑफ कर देंगे, फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। गुडविल 500, ओल्ड रेशियो 300 एंड 200। क्लियर है? तो आज हमने कुछ 2 केसेस कर लिए, आप ये कॉपी कर सकते हो। आज हमने ये 2 केसेस कर लिए। अब अगली क्लास के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले, इसी के ऊपर थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने वाले। आज हमने थोड़ा आसान काम कर लिया है, बेसिक पार्ट यही हो गया। अब आपको सिर्फ मेरे साथ ये 2 क्वेश्चंस, 2 केसेस याद करने हैं, बाकी जितने भी हैं वो सब इसी के अंदर से निकल जाएंगे। तो अगली क्लास में मैं हिडन गुडविल है, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन काइंड ही पेज प्राइवेटली, व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नेगेटिव, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, वो हम अपकमिंग लेक्चर्स में करेंगे। मगर उसके लिए अगेन वही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जो हर लेक्चर के एंड में होती है कि इस लेक्चर को शेयर और लाइक ज़रूर करना है, और उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।